कभी कभी मिलती है ऐसी तकरीर, इस तकरीर को लास्ट तक जरूर सुनना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि ये नबी का गुलाम, मुस्तफा का गुलाम जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो अपने घरों पे झंडे क्यों लगा देता है, अपनी छतों पर हरे हरे झंडे क्यों लगा देता है, अपनी गलियों को हरे हरे झंडों से क्यों सजा देता है, अपने घरों में लाइटिंग क्यों करता है, चराग क्यों करता है, रोशनी क्यों करता है। सवाल होता है, सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों से ही सवाल किया जाता है, ये झंडियां क्यों, ये चरागा क्यों, ये रोशनी क्यों। तो पहली बात तो सुन ले, रबीउल अव्वल शरीफ में झंडा लगा के ये जाहिर कर दिया जाता है ये गुलाम मुस्तफा का घर है। अगर दूर से गुजरने वाला भी गुजरे तो उस रबीउल अव्वल शरीफ में हरी हरी झंडी को देखकर समझ जाता है वो जो सामने घर नजर आ रहा है किसी और का नहीं, गुलाम मुस्तफा का घर नजर आ रहा है। इसे पता चल जाता। दूसरी चीज पूछते सबूत कहां है, तो सबूत मैं आपको बताऊं। पहली बात तो अगर कोई आपसे ये पूछे झंडे लगाने का सबूत कहां से आया है, झंडे लगाना कहां से आया है, ये चरागा करना कहां से आया है, तो उन्हें सबसे बड़ा जवाब ये देना कि ये बता, हमसे लगाने का सबूत पूछ रहा, हमें ना लगाने का सबूत दिखा। हमें ये बता कि ये झंडे ना लगाना कहां आया है, चरागा ना करना कहां आया है। वही चीज हराम है जिसको शरीयत ने मना किया, जिससे रोका, वो हराम। लेकिन अगर मना नहीं आया है तो उसको हराम कहना, बिदात कहना, शिर्क कहना खुद मुशरिक है। आज सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को मुशरिक कह दिया जाता है वो झंडा लगा लें तो, उन्हें बिदाती कह दिया जाता है अगर वो चरागा कर लें तो। जिस काम से शरीयत ने नहीं रोका है कहां से उसको आप शिर्क कह दोगे, कहां से तुम्हें ये राइट किसने दे दिया। भोले भाले मुसलमानों को मुशरिक बना रहे हो, कहां से तुमने ये फतवे लगा दिए शिर्क के। किसी ने अगर झंडा लगा लिया तो वो मुशरिक। हर चीज का भोले भाले मुसलमान से सबूत मांगते हो, अगर वो सबूत न दे पाया तो क्या मुशरिक हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, तुम जो मोटरसाइकिल पे सफर करते हो लाओ दो सबूत, जहाज में सफर करते हो दो सबूत, स्टील एल्युमिनियम पीतल के बर्तन में खाना खाते हो दो सबूत। मेरे नबी ने मिट्टी के बर्तन में खाना खाया। आज का जो कपड़ा पहनते हो दो सबूत, आज जो जूता पहनते हो ऐसा दो सबूत। मेरे नबी ने ना ऐसा जूता पहना, ना ऐसा कपड़ा पहना, ना ऐसे बर्तन में मेरे नबी ने खाना खाया। मेरे नबी ने ना ऐसे बिस्तर पे सोए, ना मेरे नबी ऐसे घर में रहे, ना मेरे नबी ऐसी सवारियों पे सवार हुए, दो सबूत। अगर कोई सीधा साधा भोला भाला मुसलमान झंडे का सबूत न दे पाया तो उसे मुशरिक कह दिया, उसे काफिर कह दिया, उसे बिदाती कह दिया। सबूत लाइए, दीजिए सबूत। जब तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं तो तुम हॉस्पिटल में जाते हो, दो सबूत हॉस्पिटल में बच्चे पैदा करने का। किसी बात का सबूत नहीं दे पाओगे। फोन पे बात करते हो, इन सवारियों पे सवार होते। मेरे नबी ने तो ऊंट की सवारी की, आप ऊंट पर सवार होते हो? नहीं, जवाब मिलेगा। तो फिर जब तुम इतने काम करके मुशरिक नहीं हो गए तो फिर ये मुस्तफा की मोहब्बत में अगर किसी ने झंडा लगा लिया तो वो कहां से मुशरिक और काफिर हो जाएगा। जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम जितने काम कर रहे हो क्या सबका सबूत दे रहे हो? ये जो तुम्हारे खान पान है, ये जो आज फास्ट फूड खा रहे हो, ये जो शादियों में बड़े बड़े खाने कर रहे हो, खा रहे हो, क्या ये सब मेरे मुस्तफा ने कहा है तुमसे? है कहीं इनका सबूत? ये जो तुमने पक्की मस्जिद बनाई है, क्या मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी पक्की बनाई थी? कच्ची थी, खजूर की छाल की छत थी और खजूर की लकड़ी का मेरे नबी ने मिंबर शरीफ बनाया था मस्जिद नबवी में। बनाओ खजूर की लकड़ी का मिंबर शरीफ, बनाओ खजूर की छाल की छत। मेरे नबी खजूर की चटाई पर आराम फरमाते थे। क्यों इतने बड़े बड़े बिस्तरों पर और बेहतरीन दीवानों और बेडों पर सोते हो, आराम करते हो? लाओ टूटी हुई चटाइयां, करो उन पर आराम, फिर हम कहेंगे तुम सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हो।
तुम कुछ करो तो तुम कोई सबूत नहीं दोगे। ये भोला भाला मुसलमान मुस्तफा की गुलामी में अगर नबी की पैदाइश की खुशी में आकर के अपने घर पे झंडा लगा ले तो कहता है कि झंडे का सबूत दो। बिदअत कई तरह की है जिसको शरीयत ने नहीं रोका है, जिसके करने से नबी की मोहब्बत में इजाफा हो, जिसके करने से सुकून मिले जो है इबादत करने में, यह दीन का काम जिसकी वजह से आसान हो जाए, वो बिदअत अच्छी बिदअत है, बिदअत हसना है। वो पक्की मस्जिद हो, चाहे पक्की मस्जिद बनाना भी बिदअत है, मगर ये बिदअत हसना है। आज का जो कुरान है, ये कुरान मुस्तफा के जमाने में नहीं था। मुस्तफा के जमाने में कुरान हिरन की खाल पे लिखा हुआ, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ, कहीं हड्डी पे लिखा हुआ, इस तरीके का कुरान था। लेकिन आज जो एक नुस्खा कागज पे लिखा हुआ आपको नजर आता है 30 पारों की शक्ल में, एक जगह जाके आप हदिया करा लेते हो, इस तरह का नुस्खा मुस्तफा के जमाने में नहीं था। फिर ये वाला कुरान का हदिया कराना और फिर ये वाला कुरान भी आज के जमाने में तुम्हारे नुक्ता नजर से बिदअत हो जाएगा। अल्फाज तो वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के, लेकिन ये नुस्खा जो बाज़ाब्ता तौर से छपा हुआ है कागज पे, छपा ये कागज नहीं था उस जमाने में, हिरन की खाल पे, हड्डी पर, कहीं ठिकड़ी पर ये लिखा हुआ था। हजरत उस्मान ने इसको जमा किया। किस किस चीज पर आप हमें सबूत दोगे? और रही बात सबूत की, तो जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील को रब ने हुक्म दिया कि एक झंडा मशरिक में गाड़ो, एक मगरिब में गाड़ो और एक काबा की छत पर गाड़ो। हजरत जिब्रील आए, मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में काबा की छत पर झंडा लगा लिया। अब गुलफाम को कह लेने दिया जाए कि जब नबी तशरीफ लाए तो जिब्रील के जरिए मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में रब अपने घर की छत पर झंडा लगवा रहा है, काबा की छत पर जिब्रील से झंडा लगवा रहा है। अल्लाह अकबर। अब अपने घरों पर झंडा लगाना ये किसी और की नहीं, ये जिब्रील की सुन्नत है। मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में खाना खुदा पर जिब्रील ने झंडा गाड़ा था, और आज हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ आती है तो अपने घरों की छत पर झंडा गाड़ते हैं। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म देके खाना खुदा पर झंडा लगवा दिया, खाने खुदा की छत पर झंडा लगवा दिया कि मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में झंडा लगाओ। तो जिब्रील के जरिए से खाने खुदा की छत पर झंडा लगाया जा रहा है। तो आज हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा हैं तो हम अपनी छतों पर झंडे लगाएं।